हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, बीइंग अ ट्विन फ्लेम, हर एक सोल जब इस जर्नी में नया नया स्टेप इन करता है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक लाइफ ने कंप्लीट ट्विस्ट ले लिया हो। एक 180 डिग्री का शिफ्ट आ जाता है हर तरीके से, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो। ये जर्नी हमें क्यों मिली, ये क्वेश्चन है जो हर एक सोल के मन में ज़रूर आता है जब वो सेपरेशन फेज से गुज़रता है। क्योंकि जब बबल फेज में होते हैं हम तब तो बहुत ही हैप्पी एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होती है। सो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी को रिसीव करना या एज अ ट्विन फ्लेम ये एक ब्लेसिंग है या ये एक कर्स है। सो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी ये हमें रिसीव ही तब होती है जब हम केपेबल होते हैं अपनी एक ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में आने के लिए। हम रेडी होते हैं एक स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के लिए। हमारी सोल इवॉल्व करना चाहती है और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम निकाल चुकी होती है। एक लॉन्गिंग होती है अंदर में ट्रू लव को एक्सपीरियंस करने की। जब हमें ये जर्नी रिसीव होती है तब हम एक तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ के रास्ते पर निकलते हैं। बट अब जब हम इनिशियल स्टेजेस ऑफ द जर्नी में होते हैं तो ये बहुत ही एक इनसेन जर्नी, एक क्रेजी लाइक फीलिंग हमें देती है। एक सोल जब बहुत ही डीप अवेकनिंग के फेज से गुजरता है, फेज काफ़ी ही इंटेंस होता है, ट्रिगर्स से भरा हुआ होता है और कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम बिल्कुल ही टूट जाते हैं, completely broken, shattered, inside out। ये जर्नी हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस देती है, हमें फ्रस्ट्रेशन से भर देती है। हमारे इमोशंस इतने हाइटेंड हो जाते हैं कि ये एक हमें डीप इम्बैलेंस की तरफ ले जाते हैं। अचानक से हमारे ट्विन फ्लेम से हमारा एनकाउंटर, उनके साथ एक बबल फेस का एक्सपीरियंस और अचानक से उनका हमारी लाइफ से डिसअपियर हो जाना, ये सारे ही मोमेंट्स हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं, ट्रिगर्स से भरे हुए होते हैं और हमारे अंदर में एक डीप पेन और लॉन्गिंग को क्रिएट करते हैं। क्योंकि हम दोनों ही सेम एनर्जी कोर को शेयर करते हैं, एक डीप कनेक्शन उनसे फील होता है डीप लेवल पे और यही हमारी कुंडलिनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है, अवेकन करता है, हमारे अंदर की उन सारी ब्लॉक्ड एनर्जीज को सरफेस पर ले आता है। पास्ट वुंड्स, सफरिंग्स, पेन्स, ट्रॉमास, हमारी सारी ही शैडो साइड्स धीरे धीरे सरफेस पे आने लगती हैं। अचानक से ट्विन फ्लेम का चले जाना एक बहुत ही लाइफ शैटरिंग एक्सपीरियंस होता है। उसके साथ ही ये हाइटेंड इमोशंस, अपनी शैडो साइड्स को कंटिन्यूसली देखते रहना, महसूस करते रहना। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने अचानक से ही हमको हमसे ही छीन लिया हो। ये एक बहुत ही डीप पेन को क्रिएट करता है जो उस वक्त के लिए हमें किसी भी दवा से वो पेन दूर नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, जो लोग नए नए इस जर्नी में स्टेप इन किए हैं वो ज़रूर इस एनर्जी से रेजोनेट करेंगे, या फिर वो सोल्स जो इस टाइम जोन से आगे निकल चुके हैं, इस फेज से आगे निकल चुके हैं, उन्होंने भी इसी इंटेंस पेन को ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी ये एक जर्नी है, ये एक प्रोसेस है। ये जर्नी आपकी ही सोल का डिज़ायर है, इसीलिए आपको ये जर्नी मिली है। आपका सोल चाहता है अपनी ऑथेंटिक ट्रू सेल्फ में आना, अपने अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस करना, अपनी इनर लाइट, अपने जॉय को एक्सपीरियंस करना, अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आकर अपने कर्मास को बैलेंस आउट करके और डिवाइन से कम्प्लीटली मर्ज करना। Twin flames share the same energy core and that's why this connection is so deep. Twin flames are the same soul split in two polarities, that is the masculine and the feminine। क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक इतना इंटेंस बॉन्ड है, एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है, तभी इसके अंदर में इतनी हाई इंटेंसिटी होती है कि हम चाह कर भी कितना ही इग्नोर करें इस रिलेशन को, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे हम जर्नी में आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, हमारी सोल एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरता है जिसे हम डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। ये डार्क नाइट क्या होता है? डार्क नाइट एक ऐसा अंधेरा जहां आप बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल तन्हा, सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ और अपनी उन शैडोज के साथ, अपनी उन सफरिंग्स, पेन के साथ।
ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल का समय होता है, ये पेन और सफरिंग्स का जो समय आपको दिया जाता है, ये एक प्रेशर की तरह होता है। जैसे एक डायमंड को क्रिएट करने के लिए बहुत ही इंटेंस प्रेशर की ज़रूरत होती है, वैसे ही ये डिवाइन का प्लान है आपको एक डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए। आपको ये सारे प्रेशर्स, चैलेंजेस, सफरिंग्स और पेन से गुजरना होता है। अब जैसे जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, आपके अंदर में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ पाते हैं। कुछ किताबें पढ़ते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ आर्टिकल्स रीड करते हैं। ये सब करके आप एक विजडम को, डिवाइन नॉलेज को गेन करते रहते हैं, जहाँ पे अभी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक डिफरेंस होता है कि चीज़ों को समझना और उसे एम्बॉडी करना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। सो अगेन आई वुड लाइक टू से दैट थिंग्स टेक टाइम टू हैपन। सो किसी चीज़ को समझ जाना और उसे अपनी लाइफ में इनकलकेट करना, उसे एम्बॉडी करना, ये दोनों ही टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं जिसे समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी किसी भी शैडो साइड को देखते हैं या अपने अंदर में किसी इशू को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो उस चीज़ को प्रोसेस करें, उसे समझें। आप अपने आप से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी आपने समझा और दूसरे ही पल आप वो चीज़ करना छोड़ देंगे। सो यहाँ आपको माइंडफुल रहने की ज़रूरत है। ये जर्नी है इवॉल्व होने की, बहुत ही डीप लेवल पे, और इसीलिए यहाँ पे इनर वर्क को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हमें पुश किया जाता है कि हम एक डीप लेवल का इनर वर्क करें, अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को ग्रो करें। इनर वर्क और कुछ नहीं है, अपने आप को इवॉल्व करना है, अपने आप को अपने बेस्ट वर्जन में लेकर आना है, अपने उन ट्रॉमास से, उन पास्ट सफरिंग से, हमारे उन वोंड से ऊपर उठना है। एक डीप एनालिसिस के मोड में हमें रहना है, जहाँ हमारे साथ जो भी डे टू डे लाइफ में सिचुएशंस होती हैं या जिन भी बातों से हमें ट्रिगर्स फील होते हैं, चाहे वो एक जनरल लेवल पे हो या हमारे ट्विन फ्लेम से कनेक्टेड हो या और किसी रिलेशनशिप में हो, उन्हें माइंडफुली समझना और उनसे डील करना और उनसे ऊपर उठना, ये सारी ही चीज़ें आना इम्पॉर्टेंट है। और ये हमें आती भी हैं, डे बाय डे हम प्रोग्रेस करते हैं डेफिनेटली। हमारे आसपास की सारी ही चीज़ें, चाहे वो हमारे ट्विन फ्लेम हो या वो लोग, वो रिलेशनशिप्स जो हमारे आसपास हैं, ये प्रकृति पूरी तरह से हमें सपोर्ट कर रही है, हमें इवॉल्व करने में हेल्प कर रही है। अब ज़रूरत है हमें अपने आप को एक्सेप्ट करने की, अपने आप से प्यार करने की। आप देखिए कि आपने इस जर्नी में आने के बाद ही अपने आप से एक डीप लेवल पे कनेक्शन बिल्डअप किया होगा। जब हम इस अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरते हैं तो नेचुरली हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस घटित होती हैं जहां हम अपने अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करने में लग जाते हैं, अपने अंदर की उन शैडो साइड्स को या डीपर चीज़ों को, ऐसे इमोशंस, ऐसी फीलिंग्स को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं जो कहीं हमारे अंदर ही दबी थी, लेकिन हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया। इस जर्नी के दौरान, इस अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरते हुए हम अपने उन डरों को, अपनी उन इनसिक्योरिटीज़ को देख पाते हैं। हमारे अपने अंदर में सेल्फ वर्थ इश्यूज, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, चीज़ों को कंट्रोल करने की आदत, आउटकम को कंट्रोल करने की आदत, जजमेंटल होना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं अनदेखी, अनजानी, जिससे हमने कभी महसूस ही नहीं किया कि ये सारी चीज़ें, ये शैडो साइड्स हमारे अंदर में हैं। और यही कहीं ना कहीं कारण है हमारी हम खुद ही ऑब्स्टिकल बनते हैं अपनी ग्रोथ में। साथ ही इस जर्नी के दौरान हम अपने डीपली उन बिहेवियरल पैटर्न्स को, उन चीज़ों को समझ पाते हैं जो रिपीटेडली हम करते हैं, जो न कहीं हमारे लिए एक हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं। हमारी अपनी ऐसी आदतें, ऐसे बिहेवियर्स, ऐसे जजमेंटल एनर्जी में आना जो हमें एक डीप हर्ट, ग्रीफ, पेन में लेकर के जाती है। यहाँ हमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग, एक क्लैरिटी रिसीव होती है डिवाइन के द्वारा, इस जर्नी के द्वारा, कि जो चीज़ें हमें हर्टफुल महसूस कराती हैं वो कहीं ना कहीं हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, और हम इंस्पायर होते हैं अपने आप में उन चीज़ों को करेक्शन में लेकर आने के लिए। जितना जितना इस जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं, हमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती जाती है। हम कहाँ सही हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, किन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है हमारे अपने अंदर में। ये पूरी जर्नी हमारे इनर सेल्फ को एक्सप्लोर करने की है, डीप एक्सप्लोरेशन की जर्नी है ये।
इस जर्नी के दौरान हम चलते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी सोल्स के साथ इसी तरह से होता है। सो अगर आप यहाँ हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आपको डिसहार्टन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर कोई इसी फेज से गुजरता है। आप अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रेडी रखें जो आपको मोटिवेटेड रखें, इंस्पायर करें, क्योंकि आप कितना भी चाहें आप इस जर्नी को क्विट नहीं कर सकते। हो सकता है आपने पास्ट में कोशिश भी की हो, लेकिन आप देखेंगे कि जितना आप कोशिश करते हैं इस जर्नी को छोड़ने का, अपने ट्विन से भागने का, उतना ही आपके सामने यूनिवर्स उन्हें वापस लेकर आते हैं, या ऐसा कोई ना कोई रीज़न होता है आपको मोटिवेटेड रखने का या इंस्पायर करने का, या किसी ट्रिगर्स की वजह से आप फिर से इस जर्नी में एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन के तरफ आगे बढ़ते हैं। एक डीप सेंस ऑफ डिटैचमेंट आपके अंदर में आने लगता है। आप फिर से कहीं कोई सर्च मोड में आ जाते हैं, अपनी खुशियों को ढूंढने लगते हैं। फ्रेंड्स, ये एक पर्सनल ग्रोथ की जर्नी है। इस जर्नी को आप चाहे ना चाहे आपको एम्ब्रेस करना है। आप अभी अपनी जर्नी के किसी भी पड़ाव पर हैं, पर आप देखेंगे, जब आप रिफ्लेक्ट बैक करेंगे तो आप पाएंगे कि आप जो पहले थे वो अब आप नहीं है। आपने अपने सेल्फ में ज़रूर 5%, 10%, 15, 20, 25% आप देखेंगे कि कुछ परसेंटेज में ही सही, लेकिन आप अपने बेटर वर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं। पुरानी जो चीज़ें, जो फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ आपको बेचैन कर देती थी, आपने कहीं ना कहीं उन्हें ओवरकम किया है। ये जर्नी एक सज़ा नहीं है, ये डिवाइन की एक ब्लेसिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है, जहाँ आप की मुलाकात अपने आप से होती है सही मायनों में। ये दुनिया जहाँ बाहर अपनी खुशियों को, अपने सुकून, आराम को ढूंढ रही है, वहीं आप इस समय, इस पल में ये खुशियाँ, ये सुकून अपने आप में ढूंढ रहे हैं। आप इस जर्नी में आने से आप एक बहुत बड़ा को डिपेंडेंसी का जो इशू है उससे हील करते हैं। आप जैसे जैसे अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को हायर लेवल्स पे लेकर जाते हैं, असेंड करते हैं, वैसे वैसे आप एक डिवाइन एनर्जी में आना स्टार्ट करते हैं, जो आपको एक डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट देती है। आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो 3D लेवल पे हो या चाहे वो आपके अपने लिए एक अनकंडीशनल लव की फीलिंग हो, वो आप खुद से खुद रिसीव करते हैं। फ्रेंड्स, आपने कभी भी अगर जाने अनजाने ही सही, दुख में ही सही, इस जर्नी को कर्स किया है या अपने ट्विन फ्लेम को कर्स किया है, तो प्लीज़ इस एनर्जी को अब आगे कल्टिवेट ना करें, बिकॉज़ ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है जो डिवाइन के द्वारा आपको दी गई है। ये एक बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट है आपके ट्विन का आपको, क्योंकि अगर वो आपकी लाइफ में ना आते तो ये सारी चीज़ें, ये ट्रिगर्स, ये चैलेंजेस आप शायद फेस ना करते और आप इतने डीप लेवल पे खुद को ना जान पाते। इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये जर्नी एक्सट्रीमली पेनफुल, चैलेंजेस से भरी हुई है, बट हमें यहाँ इतना याद रखना है कि चाहे कोई हमारे साथ हो ना हो, डिवाइन खुद हमारे साथ है और ये यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड हमारी सेवा के लिए तत्पर है। हमें किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं से वो अपलिफ्ट करने के लिए साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, नंबर्स के रूप में ज़रूर आते हैं, और ये हमारे एंजल्स, गाइड्स, हमारी पूरी स्पिरिचुअल टीम हमेशा रेडी रहती है हमें हेल्प करने के लिए। फ्रेंड्स, पेशेंस, ट्रस्ट एंड सरेंडर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट 3 कीज़ हैं इस जर्नी की। आपको खूब सारा पेशेंस रखना है, ट्रस्ट करना है डिवाइन पे, डिवाइन प्लान पे, खुद पे और अपने ट्विन फ्लेम पे, और साथ ही कंप्लीटली सरेंडर कर दें। कोई इफ़ बट ना क्रिएट करते हुए, हाउ व्हेन की एनर्जी में ना रहते हुए कि कब होगा, कैसे होगा, डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर कर दें और ट्रस्ट करें दैट यूनिवर्स विल ब्रिंग द बेस्ट टू यू। एवरीथिंग विल अनफोल्ड इन डिवाइन टाइमिंग फॉर द हाईएस्ट एंड बेस्ट गुड ऑफ ऑल। डिवाइन ने खुद आपको चुना है, आपकी स्टोरी सितारों में लिखी गई है। सो अपनी इस जर्नी पे क्वेश्चन करना बंद करें, इस जर्नी को एम्ब्रेस करें और खुद को ब्लेस्ड महसूस करें।
कि डिवाइन का हाथ है आपके सर पर। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लैरिटी मिली होगी कि इस जर्नी को आपको किस पर्सपेक्टिव से देखना है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड और भी मेरे चैनल पे मेडिटेशंस हैं जो आप परस्यू करेंगे, आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।